आज शीतल के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आखिर उसके इतने सालों की मेहनत जो रंग लाई थी। उसका सिलेक्शन टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हो गया और एक टीचर की सरकारी नौकरी मिल गई, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि भगवान ने उसको सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही इस धरती पर भेजा था और वो बखूबी इन जिम्मेदारियों को उठा भी रही थी, अपने 2 बच्चों के साथ, अपने माँ बाप की भी। शीतल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पढ़ाई के साथ साथ हर काम में आगे, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, गाना बजाना, किसी भी काम में वो पीछे नहीं रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने 12 पास करके कॉलेज टाइम से ही एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली। घर पर भी ट्यूशन्स लेने लगी। पढ़ाई में होशियार तो थी ही, इसलिए ट्यूशन में भी काफ़ी बच्चे आते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उसका दिन केवल पढ़ने पढ़ाने में निकल जाता। अपने माँ बाप के लिए तो वो एक बेटा ही थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो लड़कों के जैसा बाहर जाके ज़्यादा नहीं कमा सकती थी, फिर भी उससे जितना बन पड़ता था वो घर पर रह कर ही कर लेती थी। कॉलेज पूरा होते ही उसकी शादी उसी के शहर में विजय नाम के लड़के से हो गई। वो चाहती थी कि वो आगे पढ़े, पर घर परिवार को संभालते संभालते उसने अपनी इच्छा कभी किसी को बताई ही नहीं और सिर्फ घरेलू महिला बनकर रह गई। शीतल के पति विजय छोटे से एक व्यापारी थे और व्यापार पर ध्यान न देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। कर्ज में इतने डूब गए कि उन्हें आखिरकार वो शहर छोड़कर जाना पड़ा और शीतल अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ वहीं ससुराल में रह गई, जिसे विजय ये बोलकर छोड़ गया कि जब दूसरा काम धंधा ठीक से जम जाएगा तब वो उसको यहाँ से ले जाएगा, और वो उसकी आस लगाए वहीं रुक गई। शीतल एक स्वाभिमानी लड़की थी और उसने किसी पर बोझ न बनकर दोबारा एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली और बच्चों का एडमिशन भी वहीं करवा लिया, जिससे उसे बच्चों की फीस में कुछ छूट मिल गई और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि अभी उसकी मास्टर डिग्री नहीं थी और बीएड भी नहीं था, जो आजकल सभी प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य हो गया था। घर में, बच्चों में और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से उसे समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वो घर पर ट्यूशन नहीं ले पाती थी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक विजय का फ़ोन आया। विजय, शीतल, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। शीतल, शीतल तुम सुन रही हो ना? शीतल। यहाँ शीतल का हाल तो ऐसा था कि जैसे सिर्फ पत्थर की मूरत खड़ी हो और आंखों से टप टप आंसुओं की धार बह जा रही थी। आखिर उस दिन उसके विश्वास का कत्ल जो हुआ था, जिस पति की आस लगाए उसने 2 साल गुजार दिए, उस पति ने उसे फ़ोन किया कि वो भी ये बताने के लिए कि वो उसे तलाक देकर किसी और से शादी करना चाहता है। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में जाने कितने सवाल मंडराने लगे। कैसे वो अपने बच्चे को संभालेगी, कैसे अकेले उनकी परवरिश करेगी? जब उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? क्या उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या उस रिश्ते से, उस इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसका कभी था ही नहीं? ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और आखिरी में उसने विजय को तलाक देने का सोच लिया, क्योंकि अगर वो अपने हक के लिए लड़ती और परिवार और समाज के लिए दबाव में आकर विजय उसे अपने साथ ले भी जाता, लेकिन वो विश्वास जो एक बार टूट गया था वो दोबारा नहीं जुड़ पाता। इसलिए उसने तलाक लेने का और बच्चों की परवरिश अकेले करने का फैसला लिया। हालांकि ये उसके लिए आसान नहीं था, पर किसी ने कहा है ना, कोमल है कमज़ोर नहीं पर शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और आखिरी में उसने विजय को तलाक दे ही दिया। शीतल अपने माता पिता के घर आ गई। विजय दूसरे शहर चला गया। जहाँ उसने अपना व्यापार डाला था, वहीं उसने दूसरी शादी भी कर ली, जो वो करना चाहता था और जिसके लिए उसने शीतल से तलाक भी लिया था। और यहाँ शीतल अपने 2 बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेली रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब तो था, लेकिन अगर वो रोती तो माँ बाप को कौन संभालता और अपने बच्चों को अपने रोने की वजह क्या बताती? इसलिए वो मन भरकर रो भी नहीं सकती थी। उसने अपने जीवन को सिर्फ एक ही उद्देश्य बना लिया कि उसने मेहनत करके पढ़ाई पूरी करनी है और
एक नौकरी पानी है ताकि वो बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दे और वो एक माँ के साथ साथ एक पिता का फ़र्ज भी निभा सके। और बेटे का तो वो निभा ही रही थी। और आज वही खुशी का दिन था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो अपने माता पिता और बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। अपने एक सीनियर सर की सहायता से उसको किराए पर एक मकान भी मिल गया और उसके पिताजी ने भी अपनी छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान वहां डाल ली जो वो यहाँ करते थे। शीतल को अपने एक सीनियर सर की सहायता से किराए पर एक मकान मिल गया। मकान मालिक बहुत ही अच्छे लोग और शहर के एक बड़े व्यापारी हैं। उनके परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे। बड़ा बेटा सिद्धार्थ 31 साल का, जो शीतल से 3 साल बड़ा था। उससे छोटे दोनों भाई बहन समर और पायल, जो जुड़वा थे, दोनों कॉलेज में थे। मकान मालकिन गीता जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इतना बड़ा व्यापार होने के बावजूद उन्हें रत्ती भर घमंड नहीं था। आज तक उन्होंने कभी अपना मकान किराए पर नहीं दिया। आज पहली बार सुनील सर के कहने पर शीतल के बारे में जांच परख करके उसे मकान किराए पर दे दिया। शीतल अपने दोनों बच्चों और माता पिता के साथ नए मकान में शिफ्ट हो गई। मकान में अंदर जाते ही बड़ा सा आंगन, दाहिनी तरफ एक कमरा, एक किचन और बाएं तरफ एक कमरा और उसी के बगल से टॉयलेट था। गीता जी की फैमिली भी उसी मकान में रहती थी। बाएं तरफ के ऊपर फ्लोर पर तीनों बच्चों के कमरे और नीचे आंगन से थोड़ा आगे जाकर बाएं तरफ 2 कमरे और दाएं तरफ किचन। हालांकि उनका एक आलीशान मकान और था, लेकिन ये उनका पुश्तैनी मकान था और वह अपनी बेटी पायल की शादी इसी घर से करना चाहती थी। घर में पहली बार बच्चों की आवाज़ें सुनकर गीता जी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों को गले लगाया और उनके नाम पूछे। गीता जी, बेटा आपका नाम क्या है? शीतल का बेटा बड़ा है, 6 साल का, उसने अच्छे से अपना नाम बताया। मेरा नाम शिवाय है। लेकिन बेटी छोटी थी तो तुतलाकर बोलती थी, तिवान्या। असल में वो शिवान्या बोलना चाहती थी। पायल और समर को उसकी तोतली आवाज़ सुनकर और पायल जोर से हंसी आ गई और उसने झट से गोद में उठा लिया। पायल, मम्मी ये कितनी क्यूट है। समर, चलो चैंपियन हम लोग वीडियो गेम खेलें। सिवाय, ओके चाचू। यहाँ शीतल और उसके मम्मी पापा सामान रखने में व्यस्त थे। पायल के पिता जगदीश जी और सिद्धार्थ अपनी दुकान पर थे। उनका सर्राफा सोने चांदी का व्यापार था। शीतल ने सारा सामान लगा लिया। किचन के बगल वाला कमरे में मम्मी पापा का सामान और सामने की तरफ वाले रूम में अपने और बच्चों के लिए सोने के लिए बेड और उसी कमरे में छोटा सा एक मंदिर। सामान लगाते लगाते शाम हो गई और दोनों बच्चे पायल और समर के साथ ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये लोग पहली बार मिले हैं। शीतल और सुषमा जी, शीतल की माँ, को व्यस्त देखकर गीता जी ने दोनों बच्चों को ख्याल रखा और उन्हें खाना पीना भी खिला दिया। सिवाय समर के साथ वीडियो गेम में बिजी हो गया और पायल शिवान्या को साड़ी पहनाकर छोटी सी दुल्हन बनाने में लगी थी। शिवान्या की तोतली आवाज़ से गीता जी और पायल शिवान्या पर अपना प्यार लुटाए जा रहे थे। शीतल और सुषमा जी सामान लगाकर गीता जी से मिलने गईं और उन्हें धन्यवाद भी कहा, इस नए शहर में उन्हें मकान देने, उन पर भरोसा करने के लिए और सिवाय और शिवान्या का अच्छा ख्याल रखने के लिए। शीतल ने पायल को भी थैंक यू बोला, उसकी डॉल को बिजी रखने के लिए, नहीं तो वो परेशान करती सामान लगाने में। शीतल बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ गई उन्हें सुलाने के लिए और सुषमा जी, गीता जी वहीं बैठकर बातें करती रही। बातें करते करते रात हो गई और जगदीश भी अपनी दुकान से आ गए। सराफा का शोरूम होने की वजह से वो 8 बजे तक घर आ जाया करते थे, लेकिन सिद्धार्थ को इतनी जल्दी घर आना पसंद नहीं था, तो वो अपने दोस्त विक्की के साथ घूमने निकल जाया करता था। सुषमा जी भी शीतल के पापा कुलदीप जी को खाना परोसने आ गईं। जगदीश जी और कुलदीप जी भी खाना खाकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते रहे। जगदीश जी का स्वभाव भी अपनी पत्नी गीता जी जैसा था। दोनों में घमंड नाम मात्र के लिए भी नहीं था। शीतल आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए बच्चों को सुलाकर वो भी सो गई। 10-11 बजे तक सिद्धार्थ भी घर आया और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसे अभी नए किराएदारों के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना जानता था कि मम्मी ने किसी को किराए पर मकान दिया है।
दूसरे दिन शीतल को स्कूल ज्वाइन करना था तो वो सुबह जल्दी उठकर अपने लिए नाश्ता बनाने में लग गई और दोपहर के खाने के लिए सब्जी वगैरह काट कर रखने लगी। सुषमा जी, शीतल तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और वैसे भी आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, आज तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। शीतल, हाँ बस मैं जा रही थी रेडी होने के लिए, आज सिवाय को स्कूल नहीं ले जा रही हूँ, उसे सोने दो। शीतल का सिलेक्शन उस शहर के केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। सिवाय का एडमिशन भी उसने शोर से सिफारिश करके वहीं करवा लिया था। शिवान्या अभी छोटी थी तो उसे प्ले स्कूल में डालना था। शीतल जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी निकालकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल का टाइम 7 बजे था, इसलिए वो 6:30 बजे पर ही निकल गई ताकि लेट ना हो जाए। अभी घर में सिर्फ गीता जी और सुषमा जी ही उठे थे। सुबह के 8:30 बजे सिद्धार्थ जिम से लौटा। वो सुबह जल्दी उठकर जिम जाया करता था। देखने में 6 फुट लंबा कद, बेहतरीन पर्सनालिटी, उसको काफ़ी टाइम हो गया था जिम जाते जाते। बच्चा पार्टी भी तब तक उठ चुकी थी। सुषमा जी ने उनको ब्रश कराकर एक एक ग्लास दूध पीने दिया। दूध पीकर सीधा वो अंदर गीता जी के घर चले गए। वहाँ सिद्धार्थ नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। अंकल, पायल बुआ और समर चाचू कहाँ हैं? शिवाय ने सिद्धार्थ से पूछा। थो ले त्या, अब की बार शिवान्या बोली। सिद्धार्थ की भी हंसी निकल गई उसको सुनकर। अले हाथ त्यों ले, बताओ कहाँ है? सिद्धार्थ अपनी हंसी दबाकर बोला। माती जी, वो अभी सो रहे हैं। आपके जैसे गुड बॉय गुड गर्ल थोड़े ना है जो जल्दी उठ जाए। आप लोगों को ये घर अच्छा लगा? शिवाय ने हाँ बोला, लेकिन शिवान्या बोली, मुझे तो पायल बुआ ज़्यादा अच्छी लगी। हंसते हुए सिद्धार्थ ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उनसे बातें करने लगा। गीता जी भी सिद्धार्थ के लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर वो अपने रूम में चला गया और म्यूजिक ऑन करके गाना सुनने लगा। धीरे धीरे जगदीश जी, पायल, समर भी उठ गए और वहाँ कुलदीप जी भी उठकर तैयार हो गए। आज उनको अपने जनरल स्टोर के लिए नई दुकान तलाशने जाना था। जगदीश जी ने सिद्धार्थ को कुलदीप जी के लिए एक अच्छी जगह पर दुकान देखने को कहा। सिद्धार्थ भी रेडी होकर उनके साथ शॉप ढूंढने के लिए चला गया। जगदीश जी अपनी शॉप के लिए निकल गए और पायल और समर भी कॉलेज के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ गीता जी और सुषमा जी रह गए। पहले गीता जी का दिन अकेले बड़ी मुश्किल से गुजरता था, लेकिन सुषमा जी के साथ बातें करते करते दोनों का दिन निकल जाता और बच्चों की शरारतों की वजह से भी उनका मन बहला रहता। पायल ने भी शीतल को शिवान्या के लिए घर के पास का ही एक प्ले स्कूल बताया और वहाँ उसका एडमिशन करा दिया। क्योंकि शीतल को स्कूल जल्दी जाना पड़ता था, इसलिए शिवान्या और शिवाय के लिए उसने एक स्कूल वैन लगवा दी। जब पहले दिन शिवान्या स्कूल के लिए रेडी हुई तो सब लोग उसको बलैया लेने लगे। इतनी प्यारी लग रही थी वो, छोटी सी स्कर्ट और शर्ट पहने, टाई बेल्ट लगाए। सिद्धार्थ ने उसको छेड़ते हुए कहा, माता जी कहाँ जा रही हैं आप? उसने गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देख के कहा, स्टूल डाले और तहाँ डाले। सब के सब जोर से हंसने लगे। पायल ने दोनों को चॉकलेट दी और दोनों की वैन आ गई और वो स्कूल चले गए। कुलदीप जी को भी अपनी शॉप के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई, वो भी दुकान के लिए निकल गए। सिद्धार्थ और जगदीश जी भी शॉप चले गए और पायल, समर कॉलेज। शीतल को भी ट्यूशन के लिए आसपास के कुछ बच्चे मिल गए। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने आप को बिजी किए रहती। विजय से तलाक लेने के बाद से तो उसने मेकअप करना भी छोड़ दिया था। कहाँ एक लड़की इतना सस्ती संवरती थी, इतना बोलती थी, सारा दिन कोई ना कोई गाना गुनगुनाती रहती थी, सबसे हंस हंस कर मजाक ठिठोली किया करती, वही अब सारा दिन चुपचाप रहकर अपने आप को व्यस्त रख कर निकाल देती है। सुषमा जी से उसको इस तरह से नहीं देखा जाता था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती। पहले कई बार उन्होंने शीतल से उसकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन हर बार वो ये कहकर टाल देती कि अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है और शादी के लिए साफ मना कर देती। अब तो सुषमा जी ने भी उससे इस बारे में चर्चा करना छोड़ दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनकी शीतल को भी वो सारी खुशियाँ मिल जाए जिनके लिए वो अपने मुँह से तो नहीं कह सकती, पर अंदर ही अंदर तरस रही है। एक सच्चा हमसफ़र। एक दिन सुषमा जी और कुलदीप जी को अपने पुराने घर, जो उसी शहर में था जहाँ से वो आए थे और जहाँ उनके छोटे भाई भतीजे शीतल के चाचा लोग रहते थे, वहाँ मेहर की पूजा, घर के कुल देवता की पूजा में शामिल होने जाना था।
लेकिन शीतल ना जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो वापस उस शहर नहीं जाना चाहती थी और वहाँ उसका पुराना ससुराल भी था। वो यहीं रुक गई, लेकिन नाना नानी के साथ शिवाय जाने लगा। शीतल चाहती तो नहीं थी शिवाय को साथ भेजना, लेकिन मम्मी के बोलने पर वो मना नहीं कर पाई। शीतल, मम्मी आप इसका ख्याल रखना, और उन लोगों को अगर खबर लग जाए और वो लोग अगर इससे मिलने के लिए भी बोले तो मिलने मत देना। मैं बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सुषमा, तुम चिंता मत करो, शिवाय को हम अपने साथ ही रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, और कल पूजा करके परसों वापस आ जाएंगे। कुलदीप जी, बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा शिवाय को। अब उन लोगों का शिवाय से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको शिवाय को देखने भी नहीं दूंगा। उनके बेटे ने जो मेरी बच्ची के साथ किया, उससे मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत हो गई है। गीता जी और कुलदीप जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शीतल ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, मम्मी आप लोग निकल जाइए वरना लेट हो जाएगा। अपना और शिवाय का ख्याल रखिएगा। दोनों लोग शिवाय को लेकर चले गए। शाम के समय करीब 7 बजे जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कोई लगातार डोर बेल भी बजाया जा रहा था। शीतल अपनी किचन में थी। पायल ने भागकर दरवाज़ा खोला और एकदम से चिल्लाने लगी, शीतल दी, शीतल दी। शीतल दौड़कर किचन से आई तो देखा कोई लड़का खून से लथपथ, हाथ पैर में चोट के निशान। वो कोई और नहीं, सिद्धार्थ था। शीतल ने पहली बार सिद्धार्थ को देखा था। एक तो वो भी स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती थी और सिद्धार्थ भी घर पर कम ही रहता था। विक्की सिद्धार्थ का हाथ अपने कंधे पर रखे अंदर ला रहा था, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं था। तो विक्की को भी मुश्किल हो रही थी। उधर मम्मी पापा मंदिर गए थे और समर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। पायल भी बुरी तरह कांप रही थी अपने भाई को इस हालत में देखकर। सिद्धार्थ विक्की से अकेले नहीं संभल रहा था और जैसे ही एकदम से गिरने लगा तो शीतल ने उसका कंधा पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने भी शीतल को पहली बार देखा। सर में चोट की वजह से पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने उसकी आंखों की तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जाने कितनी दर्द भरा था, जैसे वो आंखें जी भर के रोना चाहती हो। विक्की ने डॉक्टर को कॉल किया। पायल ने भी मम्मी पापा को कॉल किया और घर जल्दी आने को कहा। डॉक्टर ने आकर सिर की चोट को साफ करके पट्टी बांधी और दर्द की कुछ टैबलेट दी। गीता जी और जगदीश जी भी घर आ गए। गीता जी सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को होश आया। गीता जी ने उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने शायद झूठ बोल दिया कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और विक्की को इशारे से कुछ ना बताने को कहा। जो ऐसा करते देख उसे शीतल ने देख लिया, लेकिन वो चुप रही और सिद्धार्थ को हल्दी वाला दूध टैबलेट खाने के लिए दिया। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। उसने आज पहली बार शीतल को देखा था। लंबे काले कमर तक बाल जिसकी उसने चोटी बनाई थी, माथे पे छोटी सी बिंदी, पीले कलर का चूड़ीदार पजामी कुर्ता और लाल दुपट्टा। आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ सूनापन था उन आँखों में। शीतल, आंटी मैं अब जा रही हूँ। शिवान्या को खाना खिला के सुला दूँ। कोई काम हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। गीता जी, नहीं बेटा तू आराम कर अब, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम ना होती तो पायल तो ये सब देखकर बहुत घबरा जाती। शीतल, नहीं आंटी आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आप लोग भी तो शिवाय और शिवान्या के लिए कितना कुछ करते हैं, अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं। चलिए आंटी, अगर कोई काम हो तो बिना झिझक बुला लीजिएगा। सिद्धार्थ अभी भी शीतल को देख रहा था। विक्की ने सिद्धार्थ की तरफ अपनी भौवें चलाते हुए इशारे से बोला, कौन है ये? तभी पायल बोली, हमारी किराएदार है, शिवाय और शिवान्या की मम्मी। तब तक शीतल जा चुकी थी। गीता जी, बेचारी कितनी अच्छी लड़की है, कितना अभागी होगा वो इंसान जिसने इतनी होनहार लड़की को ठुकरा दिया। कुलदीप जी, गीता, हर किसी को हीरे की परख नहीं होती है। गीता जी, सही कहा आपने, कितनी मेहनत करती है ये लड़की अपने माँ बाप के लिए, तो ये बेटा ही है। बच्चों का तो एक पिता से बेहतर ख्याल रखती है, कोई कमी नहीं होने देती है उनको। जाने कैसे उस इंसान ने इस बच्ची को धोखा दिया। और जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो अचानक से चुप हो गई और बात पलटते हुए बोली, सिद्धार्थ बेटा दवाई खा लो और आराम करो। विक्की, चलिए आंटी अब मैं भी चलता हूँ। और सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, साले तुझे तो मैं कल बताता हूँ। असल में सिद्धार्थ का एक्सीडेंट नहीं, उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ भी दवाई खा के लेट गया, लेकिन उसे बार बार शीतल का चेहरा याद आ रहा था और उसकी वो बड़ी बड़ी सूनी आँखें, और कब उसकी
नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन संडे था तो शीतल की स्कूल की छुट्टी थी और सिद्धार्थ को भी जगदीश जी ने दुकान पर आने के लिए मना कर दिया और रेस्ट करने के लिए बोला। वैसे हर संडे को शीतल कुछ ना कुछ खाने के आइटम बनाती थी, पर इस बार मम्मी पापा नहीं थे तो उसका मन नहीं हो रहा था। लेकिन पायल ने जिद की कि कुछ अलग खाने की। पायल, शीतल दी आज इडली सांभर बनाओ क्योंकि मुझे भी सीखना है आपसे। शीतल और पायल दोनों ने मिलकर संडे को इडली सांभर नारियल की चटनी बनाई। सांभर बहुत टेस्टी बना था। तभी विक्की भी आ गया सिद्धार्थ से मिलने। पायल, लो विक्की भैया ये खाकर बताओ कैसा बना है। विक्की, अरे वाह यार, ये तो रेस्टोरेंट को भी फेल कर दे। सच में कमाल का टेस्ट है सांभर का। सबने बड़े स्वाद से इडली सांभर खाए। जगदीश जी ने भी दुकान से कॉल करके खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन सिद्धार्थ को चोट की वजह से डॉक्टर ने खट्टा खाने से मना किया था, सो वो बेचारा मन मार कर बैठा था। दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, वो धीरे से किचन में गया और अपने लिए इडली सांभर ले आया। हॉल में बैठकर खा ही रहा था कि वहाँ एकदम से शीतल आ गई। उसे पायल से कुछ काम था। सिद्धार्थ ने जैसे ही शीतल को देखा एकदम से प्लेट नीचे रख दी। वो पायल कहाँ है? थोड़ा काम था उससे। ऊपर रूम में होगी अपने, मम्मी भी वहीं हैं, चली जाइए आप। वैसे अभी आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए। वो बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। वैसे अच्छा बना है, थैंक यू। दूसरे दिन सुषमा जी और कुलदीप जी भी आ गए। सिद्धार्थ अब अधिकतर समय घर में ही बिताने लगा था और हर पल शीतल को देखने की कोशिश करता। उसने अभी तक अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई थी। रात में भी अब घर जल्दी आ जाता। शिवानिया तो जैसे उसी से चिपकी रहती। रोज़ गाड़ी पर बैठकर घूमना और अगर सिद्धार्थ ना ले जाए तो रो रो कर घर सर पर उठा लेना। सिद्धार्थ भी शाम के समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम। नेक्स्ट संडे सभी ने पिकनिक जाने की प्लान बनाया। पायल और गीता जी ने पूरी सब्जी, चटनी, रायता बनाया और यहाँ शीतल और सुषमा जी ने बैगन का भरता, खीर, पूड़ी, चटनी, सलाद बनाई। जगदीश जी और कुलदीप जी अपनी अपनी दुकान पर थे तो उनसे समय निकाल कर आने के लिए बोल दिया। सिद्धार्थ पहले कभी नहीं जाता था ऐसे पिकनिक पर, अधिकतर दोस्तों के साथ पार्टियां ही करता था, पर आज पहली बार उसने जाने के लिए बोला। पायल समर के साथ बाइक पर जाने लगी और सिद्धार्थ के साथ 4 व्हीलर पर विक्की, सुषमा जी, गीता जी और शीतल बैठ गए और सारा सामान पीछे गाड़ी की डिक्की में रखवा दिया। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था। शीतल उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठी थी। आज उसने बाल धुले थे तो खुले बाल, बस एक पोनी लगाए, एक छोटी सी लाल बिंदी, गुलाबी कलर का सूट, नीले कलर की लेगी और नीला दुपट्टा, एक हाथ में कंगन और एक हाथ में वाच। अच्छी हाइट होने पर भी वो हील्स वाली जूतियाँ पहनती थी। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी का मिरर ऐसे कर लिया जिससे उसे पीछे वाली सीट पर बैठी शीतल का फेस दिख सके। सिवाय विक्की के साथ आगे उसकी गोद में बैठा था और शिवानिया अपनी नानी की गोद में। हवा के झरोखे से शीतल के बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे, जिनको सिद्धार्थ बार बार आगे के मिरर से देख रहा था। तभी विक्की ने अपना मोबाइल कनेक्ट करके गाने चला दिए। गाना जैसे ही स्टार्ट हुआ, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे। सिद्धार्थ बीच बीच में मिरर में से शीतल को ही देख रहा था, लेकिन वो बाहर की तरफ देख रही थी। सब लोग एक अच्छी सी जगह पिकनिक के लिए पहुंच गए। सिद्धार्थ गाड़ी पार्क करके गाड़ी से सामान निकालने लगा। सामान ज़्यादा था तो सबने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था। गीता जी और सुषमा जी बच्चों को लेकर आगे निकल गई। पायल भी मम्मी के साथ आगे निकल गई। उसे सामान भारी लग रहा था तो कुछ मम्मी को देने चली गई। समर और विक्की भी रफ्तार से चले जा रहे थे। सिद्धार्थ को थोड़ा लेट हो गया। वो गाड़ी की सारी विंडो बंद करके गाड़ी लॉक कर रहा था। शीतल भी धीरे धीरे चल रही थी। हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। पीछे से सिद्धार्थ आ रहा था। लाइए एक बैग मुझे दे दीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी थैंक यू। सिद्धार्थ भी शीतल के साथ धीरे धीरे चल रहा था। तब तक बाकी लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली थी बैठने के लिए और गीता जी, सुषमा जी बातों में लग गई, बच्चा पार्टी खेलने में, और समर, पायल, विक्की एक पट्टी पर जाकर बैठ गए। पायल सिद्धार्थ और शीतल को आते देख कहती है, क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? समर, पागल है क्या भाई, कभी नहीं मानेंगे। और तुझे पता है ना
उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। विक्की, लेकिन यार कुछ भी कहो, दोनों लग बड़े प्यारे रहे हैं एक साथ, एक सी हाइट, एक सी पर्सनालिटी, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। पायल, तो फिर देर किस बात की, बनाओ कोई प्लान इन दोनों को एक करने का। समर, पायल तुझे पता है ना, शीतल दी अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती। उनकी मम्मी भी कह कहकर थक गई, और भाई तो अब दोबारा किसी पर विश्वास करने से। पायल, तू ज़्यादा मत सोच, समझा। ये दोनों अपनी जिद की वजह से अकेले हैं, और लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर इन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो यही हीरा अपने घर में चाहिए, और भाई की ज़िंदगी में भी। पापा मम्मी से मैं बात कर लूँगी। बस तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं, या मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। विक्की, मैं तो पक्का तेरे साथ हूँ। मेरे यारा के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। समर, भाई के लिए तो मैं भी कुछ भी कर पाऊँगा, पर इनको मिलाए कैसे। तीनों बैठ के आगे की प्लानिंग करने लगे। पायल ने उन सबको अपने प्लान्स के बारे में बताया कि कैसे इन दोनों को हर संडे कोई ना कोई बहाने से साथ में रखना है। सामने से शीतल और सिद्धार्थ चले आ रहे थे। शीतल मम्मी लोगों के पास जाकर बैठ गई। समर, पायल और विक्की को बातें करते देख सिद्धार्थ उनके पास आकर, क्या बातें चल रही है तुम सबकी। भाई कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही पार्क के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा पार्क है। चारों लोग कुछ देर तक ऐसी ही बातें करते रहे, और सिद्धार्थ बार बार चुपके से शीतल को ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा करते देख शायद पायल ने देख लिया। पायल मन में, ओह, तो यहाँ तो पहले से ही आग लगी पड़ी है, मुझे तो बस इस आग को हवा देने का काम करना है। पायल, चलो सब लोग एक गेम खेलते हैं। आओ शीतल दी, आप भी हमारे साथ खेलो। नहीं, तुम लोग खेलो, मैं यहीं बैठ के देखूंगी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। पायल, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे, आपको तो खेलना पड़ेगा। चलो बगल वाले पार्क में चलते हैं, यहाँ मम्मी लोग को बैठने दो। पायल ज़बरदस्ती शीतल का हाथ पकड़ करके ले जाती है। बाकी सब भी पीछे पीछे चले जाते हैं, और सिद्धार्थ भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पायल, गेम ये है कि धाम देने वाले को ये पट्टी आंखों पर बांधकर हम में से किसी को पकड़ना है, और जो पकड़ में आ जाएगा उसके बाद वो धाम देगा। और सबसे पहले सिद्ध भाई धाम देंगे, क्योंकि आप बड़े हो हमसे। अरे विक्की भी तो बड़ा है, वो क्यों नहीं धाम देगा। नहीं, धाम तो आप ही दोगे। चलो बांधो ये पट्टी। काफ़ी देर तक सिद्धार्थ परेशान होता रहा, पर कोई पकड़ में नहीं आया। फिर एकदम से पायल शीतल को थोड़ा धक्का देती है, तो वो सिद्धार्थ के सामने जाकर जैसे ही खड़ी होती है, सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है और तुरंत अपनी पट्टी खोलता है। सामने शीतल को खड़ा देख वो झिझक के मारे एकदम से दूर हटता है। पायल, अब शीतल दी आपकी बारी है। शीतल दी धाम देते देते अपनी पट्टी थोड़ी ऊपर सरका देती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत दिखता है कि सामने कौन है, कहाँ है। ऐसा करते देख उसे सिद्धार्थ देख लेता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है और मुस्कुरा देता है। वहाँ से मम्मी लोग आवाज़ लगाती हैं, चलो अब खाना खा लो, सब बहुत खेल लिया। सब आकर खाना खाने लगते हैं। शीतल भी शिवाय और शिवान्या को खाना खिलाती है। इसके बाद सब पार्क घूमने निकल लेते हैं। गीता जी और सुषमा जी भी सब सामान पैक करके पार्क में घूमने लगती हैं। शिवान्या को सिद्धार्थ गोदी ले लेता है और शिवाय समर के साथ चलता है। पायल, चलो यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलें, मैं और शीतल दी और आप तीनों लोग। आप लोग ज़्यादा हो तो आप गाओ पहले माँ से। पायल, वाह भैया वाह, क्या गाए हो। तभी गीता जी आकर कहती हैं, चलो तुम लोगों को यहीं रहना है क्या, घर नहीं चलना, शाम हो गई है। सब घर के लिए निकलने लगते हैं। पायल समर के कान में, समर इस बार हम दोनों नहीं, भाई और शीतल दी को बाइक से आने देते हैं, पर कैसे, जल्दी से कोई प्लान सोच जल्दी। समर सिद्धार्थ से, भाई इस बार बाइक से आप आ जाओ, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, कार विक्की भैया चला लेंगे। पायल चली जाएगी आपके साथ। सिद्धार्थ, ठीक है, लो विक्की कार की चाबी। सब गाड़ी के पास पहुंचते हैं। समर और विक्की सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। पायल, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और समर और विक्की की साइड देखकर एक आंख मार देती है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में, विक्की भैया जल्दी चलो घर। शीतल दी प्लीज़ आप भी भाई के साथ आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
समर पायल के कान में, बस कर नौटंकी, कितना ड्रामा कर रही है। पायल, चुप कर कमीने, सारे किए किराए पर पानी डालेगा तू मेरे, हट यहाँ से और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मम्मी प्लीज़ जल्दी चलो, आप भी साथ में चलो, मेरे घर जाके बाम लगा देना। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बिक्की भी गाड़ी बढ़ाने में देर नहीं करता है। शीतल, पर वो अकेली कैसी? इतने में गाड़ी निकल जाती है। अब वहाँ शीतल और सिद्धार्थ ही अकेले रह जाते हैं। सिद्धार्थ बाइक स्टार्ट करके, आइए घर चलें शीतल जी। दोनों निकल जाते हैं। सिद्धार्थ स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी स्लो कर लेता है, लेकिन फिर भी शीतल का हाथ उसके कंधे पर पड़ जाता है और शीतल जल्दी से अपना हाथ अलग कर लेती है। आज वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा है और मन में मुस्कुराहट के साथ, काश ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो। घर के पास आते ही वो एक दुकान पर गाड़ी रोकता है। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी आपने? वो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले रहा था। अभी तो खा पी कर के आए हैं वो, कल के लिए हो जाएंगे, ये लीजिए। और ये चॉकलेट आपके लिए। मेरे लिए क्यों? आज पहली बार इतना टेस्टी बैगन भरता खाया है इसलिए। थैंक यू। वैसे आप गाती बहुत अच्छा हैं। थैंक यू। और दोनों घर आ जाते हैं। पायल उनको आते देख तुरंत आंखें बंद करके लेट जाती है। पायल ने पेट में दर्द का नाटक कर खुद की जगह शीतल को सिद्धार्थ के साथ बाइक से आने के लिए बोल दिया, ताकि वो दोनों थोड़ा और टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके, और खुद घर आकर आराम से लेट गई। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और शीतल को आते देखा तो ऐसे मुंह बना लिया जैसे बहुत बीमार हो। सिद्धार्थ आते ही तुरंत पायल के पास गया। सिद्धार्थ, क्या हुआ? अब ठीक है पेट दर्द? कितने बार बोला ज़्यादा मत खाया कर। हाँ भैया, अब पहले से काफ़ी सही है। हाँ, वो गैस प्रॉब्लम हो गई थी। पीछे से शीतल भी आ गई। पायल, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ दी। शीतल, ओके, ख्याल रखना अपना। शीतल को जाते देख सिद्धार्थ भी उसको देखने लगता है। पायल, आह हाय मेरा मजनू भाई मन में। क्या हुआ पायल? कुछ नहीं भैया, वो थोड़ी सी खांसी आ गई थी। लो पानी पी के रेस्ट करो, ध्यान रखना अपना। और सिद्धार्थ के जाते ही वो गेट बंद करके ज़ोर ज़ोर से नाचने लगती है। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। शीतल भी नीचे आकर चेंज करके थोड़ा आराम करने लेट जाती है और सिद्धार्थ अपने रूम में लेटा लेटा शीतल के बारे में सोचता है। आज बाइक पर शीतल के पीछे बैठने का एहसास, स्पीड ब्रेकर्स के आते ही उसका हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखने का एहसास, बैगन भरता की तारीफ पर उसका थैंक यू बोलने की अंदाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन एक बात उसे मन ही मन खटक रही थी। वो था शीतल की आंखों में भरा हुआ वो दर्द, जिसे वो निकालना तो चाहती है पर निकाल नहीं पा रही। इन्हीं आंखों को देखकर सिद्धार्थ उसे अपना दिल दे बैठा और अपने पास रखे एक तकिए को अपनी बाहों में भरकर, काश तुम मेरी होती, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तुमने अभी तक की अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है। तुम कब अपने लिए जियोगी? कब खुलकर हंसोगी? मैं तुम्हारी वो हंसी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी पीछे से आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं सॉरी। पीछे मुड़ के देखता है तो बिक्की खड़ा रहता है। कमीने, तू कब आया? अबे साले, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाएगा? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस यूं ही। कमीने, मुझे पायल ने सब कुछ बता दिया है। कैसे तू पार्क में छिप छिप कर शीतल को देख रहा था? ओह सॉरी, शीतल भाभी को देख रहा था क्या? पायल ने मुझे देख लिया था क्या? जी हाँ महाराज। अरे यार, वो क्या सोच रही होगी अपने भाई के बारे में? वो अपने भाई के बारे में तो नहीं, पर अपनी भाभी के बारे में ज़रूर सोच रही है कि कैसे उनको इस घर में लेकर आए। क्या? सिद्धार्थ चौंक कर, ये सब कब और कैसे? जी, जब आप एक्सीडेंट वाले सॉरी अपने झगड़े वाले दिन शीतल को तिरछी नज़र से देख रहे थे, और जब आप दुकान से सीधा घर आते हैं, और जब से आप अपना अधिकतर समय घर पर ही बिताने लगे शीतल जी को देखने के लिए। यार, मम्मी पापा को तो नहीं पता ना ये सब? नहीं, अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पर तू एक वादा कर, तू शीतल जी के साथ कभी गलत नहीं करेगा और अपनी ये गुंडागर्दी वाली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ देगा। यार, वो सब पुरानी बातें हैं। अब मैं कब का सुधर गया हूँ। अगर ना सुधरा होता तो उस दिन पीट कर नहीं, पीट कर आता, और अगर उस दिन ना पीट पाता उन सालों को तो दूसरे दिन पीटने जाता। लेकिन जब झगड़े वाले दिन
शीतल ने मेरा कंधा पकड़ के मुझे संभाला तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। उस दिन से मैं उसकी तरफ खींचता चला जा रहा हूँ। बार बार उसकी सूनी आंखों को देखने का मन करता है। तो बोला क्यों नहीं आज उससे? पागल है क्या वे? वो नहीं पसंद करेगी। मैं जल्दी ही उससे अपने मन की बात कह दूंगा, पर अभी नहीं, वक्त आने पर। आ जा यारा। सिद्धार्थ और विक्की दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यारा, उसको हमेशा खुश रखना। पूरी कोशिश करूँगा यार, पर मैडम जी माने तो पहले। मुश्किल है कि वो मान जाए। अबे हम सब हैं ना तेरे साथ, सब साथ में मिलकर मनाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी की वजह से अपनी आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद की जाए। विक्की सिद्धार्थ की तरफ देख के कहता है। तो सिद्धार्थ नीचे सिर कर लेता है। अपने ऊपर मत ले कमीने। तू अभी तक बर्बाद कर रहा था, पर अब लाइन पर आ गया है। और भूल जा अपने पास्ट को और शीतल जी के साथ नई ज़िंदगी बिताने की सोच, समझा? चल अब मैं चलता हूँ, वरना तेरी भाभी जान खा लेगी मेरी। इन औरतों का भी अच्छा है, पति सारा दिन घर पर रहे तो चेचे चेचे, और घर से बाहर रहे तो कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, जल्दी आओ, मुझे टाइम नहीं देते। अब बेचारा करे तो क्या करे यार। तेरे साथ अच्छा है, ये सारी प्रॉब्लम तेरे साथ रहेगी, क्योंकि वो तो सारा दिन बिजी रहती है। साले जा यहाँ से अब, वरना भाभी को कॉल करके बोल दूंगा कि आपकी बुराई कर रहा है। अरे नहीं यार, माफ़ कर, जाता हूँ। उसके क्रोध का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। चल बाय। विक्की अपने घर चला जाता है और सिद्धार्थ पायल के कमरे में जाता है। वहाँ समर भी होता है। पायल, अब कैसा है पेट दर्द? भैया वो अब ठीक है। इतने में सिद्धार्थ पायल का कान पकड़ते हुए कहता है। पायल की बच्ची, शैतान खोपड़ी, कितना दिमाग चलाती है तू? लाती कहाँ से है इतना दिमाग? और तू छोटे, तू भी इस शैतान के साथ मिला था? समर, वो भैया ये सब पायल ने बोला था ना करने को। पायल, भैया सॉरी भैया, वो ना, आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हो एक साथ, और आपको और शीतल दी को मैं ऐसे ही एक साथ देखना चाहती हूँ। समर, हाँ भैया, आप ही उनके लिए बेस्ट हो। अगर वो नहीं मानेगी तो हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, आपको और शीतल दी को। आप दोनों को अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मिलना ही चाहिए। और दोनों एक साथ सिद्धार्थ के गले लग जाते हैं। आगे देखते हैं कैसे सिद्धार्थ शीतल को प्रपोज करता है और शीतल जवाब में हाँ बोलती है या ना। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।